यहाँ कोई भी एक पिंड है, एक रिजिड बॉडी है, एक वस्तु, एक थिंक है, वो इस टाइप से किसी अक्ष के परितः एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन कर रही है। समझ रहे क्या पुष्पराज? कोई भी अक्ष हो सकता है, 3v होता है ना, तो यहाँ इस अक्ष के परितः इसके या फिर किसी भी अक्ष के परितः कोई भी बॉडी, कोई भी एक पार्टिकल घूर्णन गति कर रहा है। हम ये मान रहे हैं कि यहाँ एक कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है जो इस ओ वाई वाले अक्ष के परितः क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। करेक्ट है। ये कौन है? बॉडी है, पिंड है। अच्छा, जितने भी पिंड हैं वो सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं क्या? कणों से मिलकर बने होते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक पार्टिकल यहां पर है जिसका द्रव्यमान कितना m1 और घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी हो गई? करेक्ट है। अ पार्टिकल ऑफ मास m1, डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस इज r1 सच एज मोर देन 1। क्या हो जाएगा? एक और है यहां पर m2 मास का, r2 एक यहां हो सकता है, कितना डिस्टेंस पर? r थ्राइस m3 4 5 6 पता नहीं कितने, तो यहां कहां तक चला जाएगा ये? mn। करेक्ट है क्या? अरे हाँ क्या ना यार? हाँ, हो गया। ये हम काय के लिए बात कर रहे हैं? घूर्णन गतिज ऊर्जा। अच्छा, यहां पर दूरी है तो इसका रेखी वेग हमने v1 एज्यूम कर दिया है, इसका v2 हो जाएगा, इसका v3 और इसका v4 5 करके n हो जाए रेखी वेग। अब देखना, गतिज ऊर्जा जानते हैं अपन। यहां पर कोई भी m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल, m3 पार्टिकल जो r1 r2 r3 4 5 वगैरह डिस्टेंस पर v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी और v3 4 वगैरह वेलोसिटी से, कौन सा? लीनियर वेलोसिटी जो आपका घूर्णी गति कर रहा है। अब देखो आप यहां पर, इसमें हमारे पास गतिज ऊर्जा जानते हैं क्या? गतिज ऊर्जा से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोलो। ठीक है, mv²। अब यहां पर आपके पास m1 कण की गतिज ऊर्जा बोलो, बोलो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/2 m1 v1²। सही है क्या? ऐसे ही दूसरे के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? m2 कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 m2 v2²। ऐसे करके और भी आ जाएंगे क्या? तो पूरे पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? यहां जो लाइन लिख रहा हूं वो देखो आप, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग। अरे हाँ के ना? जबरन में हानि करना है यार। देखो, सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग हो जाएगा क्या? और सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आ जाएगी गिरी। तो यहां पर गतिज ऊर्जा E ऑफ K, ध्यान दो, पहले वाले पार्टिकल का 1/2 m1 v1² हो गया क्या? 1/2 m2 v2² प्लस अप टू डैश डैश डैश। सही आएगा सुहाना? ठीक है। अब जरा देखो यहां पर, चूंकि आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, रिलेशन जानते हैं क्या? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है क्या? ये ऊपर अप्लाई कर दो आप।
गरीब गरीब फार्मूले बेचारे ये। ई के बराबर, अरे 1/2 कॉमन आ जाएगा क्या? ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर m1 यहीं पर, क्या शर्मा जी इधर देखो, और यहाँ पर आ जाएगा w नहीं है ओमेगा है, ये आपके पास स्क्वायर प्लस, सही है क्या? m2 के स्थान पर ओमेगा इंटू आर की घात 2 प्लस अप टू डैश डैश हो जाएगा। ध्यान दो आप, r1 r2 ओमेगा 1 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो कोणीय वेग है वो एक समान है, यूनिवर्सल है। इस वजह से अब यहीं पर आप आगे बढ़ रहे हो। ई आपके 1/2, थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट भी सॉल्व करूंगा मैं, 1/2। ध्यान दो, इसका स्क्वायर आएगा, सब में ओमेगा स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा क्या? चूंकि आप गणित वाले हो। देखो यहाँ पर, अरे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस, सही है क्या? m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश, सही है? इसको देखा तो कुछ याद आया? अरे हाँ सही है, अभी तो पढ़ा यार, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा क्या? सिंस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, सही है? बस वैल्यू रख दो, हो गया सोल्व, सही है कि नहीं? तो इधर देखो रे भाइयों, ई ऑफ के मतलब टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 ओमेगा स्क्वायर, यहीं पर है 1/2 ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये आपके पास जड़ता गुण, तो I1 हो जाएगा क्या? I2 हो जाएगा क्या? प्लस अप टू डैश डैश, अरे I1 मतलब पहले कण का जड़त्वागुण, 2 मतलब दूसरे का, 3 मतलब तीसरे का, तो सभी कणों के जड़त्वागुणों का योग क्या हो जाएगा? पिंड का जड़त्वागुण। The sum of momentum of inertia of all the particle of body will be inertia of body, क्या हो जाएगा? E के इज इक्वल टू 1/2, देखो रे भैया ओमेगा स्क्वायर, और के स्थान पर क्या हो जाएगा? I, सही है क्या? यहाँ रीजन दोगे पर आप इसको कैसे लिख दिया आपने, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस अप टू डैश 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 इज इक्वल टू I बराबर क्या मिलेगा? पिंड का जड़त्वागुण।